नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती। आज हम आ पहुँचे हैं जिला चिकित्सालय बस्ती में और पहुँचे हैं मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास। सर बैठे हुए हैं, हम उन्हीं से आज बात करेंगे। जैसा कि इस समय संचारी रोग और दिमागी बुखार पर कुछ अभियान भी चलाए जा रहे हैं और 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक ये कुछ अभियान चलाए जा रहे हैं, तो हम उन्हीं सारे बिंदुओं पर आपसे बात करने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम और पद बताएं प्लीज़। हाँ, मैं डॉक्टर आर.एस. दुबे, सीएमओ बस्ती। और सभी श्रोताओं को सबसे पहले तो नमस्कार, और फिर इसके बाद हम थोड़ा सा जानकारी देना चाहेंगे कि ये मौसम है जिस समय इन्फेक्टिव डिजीज़ का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा बढ़ता है। तो मौसम परिवर्तन के साथ और गर्मी के शुरुआत के साथ साथ बुखार के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं, जिसमें से कुछ केसेज ऐसे भी निकल आते हैं जो दिमागी बुखार के रूप में बदल जाते हैं। तो संचारी रोग जो वातावरण इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म या जिनको कहते हैं वायरस, ये सारे वातावरण में बड़ी तेज़ी से फैलते हैं। इनका कोई होस्ट होता है और इनका कोई वेक्टर होता है। तो हमको दोनों जगहों पर इनका वेक्टर का एक ब्रीडिंग प्लेस होता है जहाँ से ये पैदा ज़्यादा होते हैं। तो हमको तीनों सोर्सेज पर फोकस करना है, तब हम इस पर नियंत्रण कर पाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हम तीनों सोर्सेज पर जब फोकस करेंगे तभी उसके नियंत्रण कर पाएंगे, तभी उसका उपचार, हम उसका बचाव कर सकते हैं। अच्छा सर, हम बात कर रहे हैं कि संचारी रोग पर, तो संचारी रोग के लक्षण क्या हैं और इसके उपचार क्या हैं, थोड़ा उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे आपसे। संचारी रोग, जो रोग एक दूसरे से इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म के द्वारा फैल सकता है, उन्हीं को हम संचारी या संक्रमण या संक्रमित या संक्रमण करने वाला रोग बोलते हैं। ये इसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी की कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें हल्के से लेके बड़ी तक की बीमारियां होती हैं। तो हल्के तो वायरल इन्फेक्शन है, जैसे इन्फ्लुएंजा है, ये आसानी होता रहता है और ठीक होता रहता है। इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ता और ज़्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता। लेकिन जो ज़्यादा प्रभावित करता है वो जैसे डेंगू, मलेरिया, एईएस, जेई, चिकनगुनिया, स्क्रब टाइफस। हमको जो सबसे बड़ा डर है वो एईएस जेई से है। ऐसा बुखार जिसमें बुखार आए, बुखार तेज़ी से बढ़े और इसके बाद उल्टी होने लगे, सर दर्द करे, चक्कर आने लगे और झटके जैसे आ जाए, बेहोशी आ जाए। तो ये बुखार है कि बुखार शरीर में फैला और सीधे दिमाग में चला गया। ये दिमागी बुखार की कैटेगरी में आता है। और ये बुखार पहले बहुत ज़्यादा मार्टेलिटी क्रिएट करता था, लेकिन जनता के प्रयास से, हर विभागों के प्रयास से, प्लस सरकार के द्वारा गए प्रयास से, ओपन डेफेकेशन को बंद करके, लैट्रिन, टॉयलेट, शौचालय को यूज करके, साथ में पानी इकट्ठे वाले सोर्सों को ख़त्म करके, नालियाँ, छोटी नालियों को बंद करके, मॉस्किटो के ब्रीडिंग प्लेसेस को ख़त्म करके हमने इन पे बहुत कंट्रोल पाया है। तो जो स्वच्छता अभियान है, इसने बड़ा मदद किया है इन इन्फेक्टिव बीमारियों के कंट्रोल करने में। जहां इसके पहले 2014-15 में दिमागी बुखार फैलता था और 2-2 हज़ार, 3-3 हज़ार डेथ तक हो जाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला। संचारी रोग, दिमागी बुखार कैसे होता है, इसके उपचार क्या हैं, इसके प्रिकॉशन क्या हैं, आपने सारे बिंदुओं पर प्रकाश डाला और आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही धन्यवाद आप लोगों को भी कि आप सरकार की भावना को और स्वास्थ्य विभाग के से द्वारा उपलब्ध जानकारियों को जनता तक पहुंचाने के लिए एक विशेष माध्यम बने। और जो लोग भी आपके द्वारा हमारे विचार, हमारे द्वारा उपलब्ध जानकारियां जनता तक पहुंचाएं, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।